गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं एक न्यू पार्ट फॉर मैथमेटिक्स के। दैट मीन्स हम मैथमेटिक्स के एक न्यू ब्रांच में बात करने जा रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट इसके पहले हमने बड़े सारे चैप्टर पे बात कर ली, वो सारे चैप्टर मैंने आपको बेसिक लेवल पर सारी बातें क्लियर कर दी है। लेकिन स्टूडेंट मैथमेटिक्स है तो प्रैक्टिस जितनी भी आप कर लो कम ही है। प्रैक्टिस अभी जारी है स्टूडेंट, प्रैक्टिस अभी जारी है, वो चलती रहेगी कब तक, जब तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता स्टूडेंट। लेकिन अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के न्यू ब्रांच पर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टूडेंट इससे रिलेटेड स्कूल में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, जेई मेंस जेई एडवांस या कोई भी एंट्रेंस का एग्जाम अगर आप मैथमेटिक्स का दोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज का हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमें जरूरत क्या पड़ी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर का नाम क्या है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन है स्टूडेंट, जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सबसे पहले बताया। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि क्लास 10 से अभी आप पढ़ के आए हो, तो क्लास 10 में आपने बड़ी सारी ज्योमेट्री पढ़ी, लाइन, एंगल, सर्कल, ट्राइंगल, बहुत सारी ज्योमेट्री की स्टडी की स्टूडेंट। लेकिन उसमें बड़ी सारी थ्योरम भी स्टडी की और बहुत बोरियत लगती थी आपको। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ज्योमेट्री को लेकर के बहुत परेशान थे कि सर ये मुझे आती नहीं। तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, उसी ज्योमेट्री को अलजेब्रा, अलजेब्रा तो बड़े अच्छे से आती है आपको स्टूडेंट ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 5x माइनस 3y इक्वल टू 6, इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करनी तो आप बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते थे। तो स्टूडेंट ज्योमेट्री को, जिसका इंटरेस्ट अलजेब्रा में है, तो ज्योमेट्री को अलजेब्रा की हेल्प से कैसे डील करें, यही बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है स्टूडेंट, स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि देखो आप जो आप ज्योमेट्री पढ़ते थे, जो लाइन के बारे में आप जानते थे, जो ज्योमेट्री आपने स्टडी की थी, जो लाइन आपने स्टडी किया था, उसी को अब हम अलजेब्रा के फॉर्म में एक्स और वाई में स्टडी करेंगे, प्लस सी इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखो आप क्या करें, क्या करें स्टूडेंट, अगर ज्योमेट्री को हम अलजेब्रा की हेल्प से, ये ज्योमेट्री है, ये लाइन ए बी है स्टूडेंट, ये लाइन ए बी है, उसी को अगर अलजेब्राइक फॉर्म में लिखे तो आपने 10th में पढ़ा है कि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, प्रोवाइडेड करें कि ए या बी कोई एक जीरो नहीं होना चाहिए, तभी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये कंडीशन है। ये छोटी छोटी बात है स्टूडेंट, क्लास 10 की बुक में ये एनसीईआरटी में अच्छे से बात लिखी है। ओके ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ज्योमेट्री को अलजेब्रा के हेल्प से कैसे डील करना है, ज्योमेट्री जो आपको इतनी मुश्किल लगती थी उसको अलजेब्रा से कैसे हम आसान बनाएंगे, इसके बारे में फ्रांस के मैथमेटिशियन, स्टूडेंट इसके बारे में फ्रांस के मैथमेटिशियन, कहाँ स्टूडेंट, फ्रांस के मैथमेटिशियन, फ्रांस के मैथमेटिशियन रेनी डेकार्टे, रेनी डेकार्टे स्टूडेंट, इसके बारे में फ्रांस के मैथमेटिशियन रेनी डेकार्टे ने कहाँ बताया, 1637 में ही स्टूडेंट, 1637 में ही ये बात बताई। कहाँ बताई, कहाँ बताई, अपनी एक बुक पब्लिश की लॉ ज्योमेट्री के नाम से स्टूडेंट, अपनी एक बुक पब्लिश की लॉ ज्योमेट्री के नाम से, लॉ ज्योमेट्री के नाम से अपनी एक बुक पब्लिश की। उसी बुक में स्टूडेंट बताया कि ज्योमेट्री को हम अलजेब्रा की हेल्प से कैसे डील कर सकते हैं। किसने बताया स्टूडेंट, फ्रांस के मैथमेटिशियन रेनी डेकार्टे ने बताया, 1637 में बताया कि ज्योमेट्री को अलजेब्रा की हेल्प से हम कैसे डील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट रेनी डेकार्टे ही है जो फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम रेनी डेकार्टे है। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने 1637 में ये बात बताई कि ज्योमेट्री को हम अलजेब्रा के हेल्प से भी डील कर सकते हैं। उसी का नाम रख दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट कोऑर्डिनेट क्यों बोला, क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि एक्स और वाई में जब किसी की पोजीशन हम बताते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, और ज्योमेट्री को हम एक्स और वाई में ले जा रहे थे, एक्स और वाई की हेल्प से डील करने वाले थे, तो नाम रख दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रख दिया। तो स्टूडेंट एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, देखो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is a branch of mathematics, is a branch of mathematics, coordinate geometry is a branch of mathematics student, coordinate geometry is a branch of mathematics, branch of mathematics which deals, which deals geometry, which deals geometry student, which deals geometry with the help of algebra, with the help of algebra,
विथ द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। स्टूडेंट अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि ज्योमेट्री को अगर हम अलजेब्रा की हेल्प से डील करें तो ये बात हम कहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, अलजेब्रा की हेल्प से हम डील करने वाले हैं ज्योमेट्री को। तो ये बात कहाँ स्टडी करने वाले हैं, इस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही बात है और कुछ नहीं है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था कि वो कंप्लीट ट्राइंगल के साइड्स एंड एंगल को मेजर करेगी, चाहे वो जैसा ट्राइंगल हो, राइट ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूस हो, कोई भी हो। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या देखेंगे स्टूडेंट कि ज्योमेट्री को अलजेब्रा की हेल्प से कैसे डील करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, इतनी बात आपको क्लियर है। तो स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं वो कौन कौन सी ज्योमेट्री है जिसको हम अलजेब्रा की हेल्प से डील करने वाले हैं। सिंपल लैंग्वेज में बात करें स्टूडेंट तो क्या है, हमारे सिलेबस में कौन कौन सी ज्योमेट्री, क्यों, क्योंकि हम सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं, हमें एंट्रेंस एग्जाम देना है, हमें लोगों से बेटर परफॉर्म करना है, तो पहले सिलेबस के बारे में सीख लेते हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो आगे रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन अभी हमारा मिशन है एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए हम सिलेबस पर टोटली फोकस्ड हैं। तो अभी हम वो ज्योमेट्री देखने वाले हैं कि जिसको हम अलजेब्रा की हेल्प से कैसे डील करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट वो कौन कौन सी ज्योमेट्री है जिसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं वो ज्योमेट्री जो है, एक तो पॉइंट है, दूसरे स्ट्रेट लाइन है, तीसरे है सर्कल, फोर्थ है पैराबोला, फिफ्थ है एलिप्स एंड सिक्स्थ है स्टूडेंट हाइपरबोला। कह रहे हैं स्टूडेंट किसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले हम पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम स्ट्रेट लाइन के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट, फिर हम स्ट्रेट लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम सर्कल्स के बारे में स्टडी करेंगे, सर्कल्स एंड पैराबोला। स्टूडेंट हम पैराबोला के बारे में स्टडी करेंगे एंड एलिप्स के बारे में स्टडी करेंगे, एलिप्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड हाइपरबोला। ये वो ज्योमेट्रीज हैं स्टूडेंट, ये वो ज्योमेट्रीज है जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। पॉइंट पॉइंट स्टूडेंट, पॉइंट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। पॉइंट आप देखो ये एक पॉइंट है, और लाइन, लाइन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, सर्कल के बारे में स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट, पैराबोला के बारे में स्टडी करने वाले हैं हम, एलिप्स के बारे में, ये देखो आप स्टूडेंट एलिप्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, और हाइपरबोला के बारे में। ये वो ज्योमेट्रीज हैं स्टूडेंट, ये वो ज्योमेट्रीज हैं जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। पॉइंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, लाइन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, सर्कल के बारे में स्टडी करने वाले हैं, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला और इनकी फैमिलीज। फैमिलीज में स्टूडेंट आपको पता है फैमिली बहुत सारे लोग हैं, सबके बारे में हमें स्टडी करना है। सर्कल की फैमिली में कौन कौन आएगा, स्ट्रेट लाइन की फैमिली में कौन आएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, पैराबोला क्या है, एलिप्स क्या है, हाइपरबोला, बिल्कुल क्लियर करके रख दूंगा मैं स्टूडेंट आपको, एक एक बात क्लियर हो जाएगी। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम की मैथ्स अभी अभी स्टार्ट हुई है, उसमें टोटल हमें कितने चैप्टर स्टडी करने हैं, टोटल 6 चैप्टर स्टडी करने हैं स्टूडेंट। कितने चैप्टर स्टडी करने हैं, 6 चैप्टर स्टडी करने हैं। बेसिकली स्टूडेंट ये एलिप्स और हाइपरबोला हम एक में कंबाइन करके स्टडी करेंगे, तो टोटली आप कह सकते हो कि 5 चैप्टर हमें स्टडी करने हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो एक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट। बस आपको क्या करना है, जैसे पहले आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में एक एक लेक्चर आप कंप्लीट ध्यान से देखते थे वैसे ही करना है, नया कुछ नहीं करना है। कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस करनी है, एक एक बात माइंड में बैठानी है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पॉइंट के 0 लेक्चर पर। स्टूडेंट लेक्चर 0 पर हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट के। पहली ज्योमेट्री स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं कि ज्योमेट्री पॉइंट जो है उसको हम अलजेब्रा की हेल्प से कैसे डील करेंगे और उसमें क्या क्या बातें स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करें किसकी, पॉइंट्स की। फर्स्ट चैप्टर क्या है, फर्स्ट चैप्टर क्या है स्टूडेंट, पॉइंट्स। पॉइंट्स से रिलेटेड लेक्चर 0 में क्या क्या कहानी होगी, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5। स्टूडेंट देखो आप पॉइंट में सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पॉइंट के बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्या कहानी है। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और कोऑर्डिनेट्स को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्यों बोलते हैं, बहुत सारी बातें इंट्रोडक्शन में आने वाली हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम कवर करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला अभी तक आपने स्टडी किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने स्टडी किया है, लेकिन उसका एप्लीकेशन हम देखेंगे क्योंकि एंट्रेंस में एप्लीकेशन ही पूछी जाएगी। ओके स्टूडेंट, ओके। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूले पर।
सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड हम बात करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूले के बाद स्टूडेंट हम सेंटर्स इन अ ट्राइंगल, सेंटर्स इन अ ट्राइंगल पर बात करेंगे स्टूडेंट। सेंटर्स इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में बहुत सारे सेंटर होते हैं स्टूडेंट, जिनमें हम बता दें, आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा सेंट्रॉयड। उसके बाद हम इन सेंटर पर बात करेंगे, सर्कम सेंटर पर बात करेंगे, ऑर्थो सेंटर पर बात करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट एक्स सेंटर्स पर भी बात करेंगे, और साथ में फाइनली हम 9 पॉइंट सेंटर के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे सेंटर है, सबकी बात करेंगे हम। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे किस पर, एरिया ऑफ पॉलीगन की बात करेंगे। एरिया ऑफ पॉलीगन स्टूडेंट 10th क्लास में आपने स्टडी किया, 10th क्लास में आपने स्टडी किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, लेकिन यहाँ पर अब हम स्टडी करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ पेंटागन कैसे, ये ज्योमेट्रीज है, इनको हम अलजेब्रा की हेल्प से कैसे डील करेंगे, उस पर हम बात करने वाले हैं। फिर स्टूडेंट पॉइंट नंबर 6 में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या देखेंगे स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। स्टूडेंट हम इसमें क्या देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद हम स्टूडेंट फाइनली बात करेंगे जो कंप्लीट कोऑर्डिनेट जिस पे डिपेंड करती है, हम फाइनली बात करेंगे लोकस की, लोकस की बात करेंगे स्टूडेंट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में क्या बात करने वाले हैं स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट में हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेट चेंज कैसे होगा, और कोऑर्डिनेट चेंज करने की एक्चुअली ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट की, पूरी बात हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक बात कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन स्टूडेंट कंटिन्यूटी बना के रखनी है। और लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लोकस, स्टूडेंट पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोकस पे डिपेंडेंट है। अगर आपको लोकस निकालना नहीं आता तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेकार है आपकी, आपको नहीं आता इसका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखने के लिए आपको लोकस बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट ये जो स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला, ये सारे ही एक मूविंग पॉइंट के, एक वेरिएबल पॉइंट के लोकस हैं। इसका मतलब अगर हम इन सबका नाम हटा करके केवल रख दें लोकस ऑफ अ पॉइंट, तो करेक्ट नाम होगा इन पूरे चैप्टर्स के लिए। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब लोकस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में। तो एक एक बात स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो कौन कौन सी ज्योमेट्री है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट फर्स्ट ज्योमेट्री जो है वो पॉइंट्स है, फर्स्ट ज्योमेट्री जो है वो पॉइंट्स है। पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पॉइंट्स का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट, देखो आप, इंट्रोडक्शन में हम इतने सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं स्टूडेंट, इतने सारे पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट रेनी डिकाटे साहब ने क्या बताया कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, इनिशिएट यहाँ से किया, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, लेकिन बाद में पता चला कि आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर लो या चाहे जैसे लो, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लो या किसी एंगल थीटा पर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारे सिलेबस में है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पर है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या करें, कह रहे हैं कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, स्टूडेंट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ये है एक लाइन, ये है और एक लाइन ये है स्टूडेंट, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। स्टूडेंट ये दो लाइंस है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जिसमें से एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। जो हॉरिजॉन्टल होगा स्टूडेंट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नाम रख दिया एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल लाइन है उसका नाम रख दिया वाई एक्सिस। स्टूडेंट जो वर्टिकल है उसका नाम रख दिया वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल है उसका नाम रख दिया एक्स एक्सिस। तो अभी स्टूडेंट क्लियर कर दिया मैंने आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ली, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है दैट इज वाई एक्सिस। इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ, स्टूडेंट ये क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ओ पर स्टूडेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है पॉइंट ओ। ओके, इसी को स्टूडेंट नाम दिया हमने ओरिजिन। ओके स्टूडेंट, ये है थर्ड पॉइंट कवर कर दिया मैंने आपको। एक्स एक्सिस क्या है पता चल गया, वाई एक्सिस क्या है वो भी पता चल गया, ओरिजिन क्या है स्टूडेंट ये भी पता चल गया। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप देखो कह रहे हैं कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टेड एट अ पॉइंट ओ दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। उसके बाद बता दिया स्टूडेंट वो जो दो परपेंडिकुलर लाइंस है उनमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन को नाम दे दिया वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट आपको आगे मैं बता रहा हूँ, देखो आप कह रहे हैं कि ये जो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं हमने इनको एक प्लेन पेपर पर ड्रॉ कर दिया। प्लेन पेपर पे स्टूडेंट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दो, तो ये मिल करके, ये दोनों लाइनें मिल करके उस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगी, जिनमें से हमने क्या काम किया, उन 4 पार्ट को स्टूडेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, उन 4 पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं एक 4 पार्ट को। तो स्टूडेंट यहां से पता चल गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये क्या होगा स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ओके स्टूडेंट, ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मिल करके पूरे प्लेन पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट का नाम क्वाड्रेंट होगा। तो स्टूडेंट जो काउंटिंग हम कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये क्वाड्रेंट होंगे। और उसके बाद स्टूडेंट साइन के बारे में क्या बताया, ओरिजिन ये है स्टूडेंट, ओरिजिन ये है, स्टार्ट पॉइंट, ओरिजिन का मतलब स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट यहां से करेगा कोई पॉइंट। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड में मूव करता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, राइट साइड में मूव करता है स्टूडेंट, राइट साइड में मूव करता है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में मूव करता है तो नेगेटिव। वाई एक्सिस पर ओरिजिन कह रहे हैं कि ओरिजिन से अपवर्ड मूव करता है तो पॉजिटिव, एंड अगर डाउनवर्ड मूव करता है स्टूडेंट तो नेगेटिव। ये साइन बता दी कि जहां से स्टार्ट करना है। कैसे बताया स्टूडेंट, ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट लिया कि नंबर लाइन पर जीरो के इधर जाए तो पॉजिटिव, जीरो के इधर जाए तो नेगेटिव, उसी नंबर लाइन से ही ज्योमेट्री को स्टार्ट किया। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां से पता चल गया कि देखो आप कह रहे हैं कि अगर इस क्वाड्रेंट में, देखो आप इस क्वाड्रेंट में कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट की साइन स्टूडेंट हमें पता चल गई कि इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आएगा उसकी साइन प्लस प्लस होगी, इस क्वाड्रेंट में जो साइन पॉइंट आएगा उसकी साइन माइनस प्लस होगी, और इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आएगा उसकी साइन माइनस माइनस, और इस क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। तो स्टूडेंट हमें ये पता चल गया कि क्वाड्रेंट में साइन क्या होगी, जो पॉइंट आएगा उसकी साइन क्या होगी, जो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट आने वाला है उसकी साइन क्या होगी। तो स्टूडेंट इतनी बात अभी आपको समझा दी मैंने आपको कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ओरिजिन क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, और किस क्वाड्रेंट में क्या साइन होगी। ओके स्टूडेंट, ओके। तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ये हमने यहाँ तक पॉइंट कवर कर लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट की पोजीशन पर, पॉइंट की पोजीशन पर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, पॉइंट की पोजीशन पर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, पॉइंट की पोजीशन पर बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है स्टूडेंट, ये है एक्स एक्सिस, और ये क्या है स्टूडेंट, ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। देखो आप स्टूडेंट ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्स डैश से प्रेजेंट करते हैं इसको, ये है वाई एक्सिस तो वाई वाई डैश, और ये है पॉइंट ओ ओरिजिन, ये है पॉइंट ओ ओरिजिन। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट कह रहे हैं कि मान लो आप कोई पॉइंट है जो मूव करते करते यहाँ पे पहुँच गया, पॉइंट पी पर पहुँच गया, पॉइंट पी पर। तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट पी से हमने क्या काम किया, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट। तो कह रहे हैं कि ये पी एम है। स्टूडेंट कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस मेजर किया है इसने एक्स, उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो वाई। स्टूडेंट एक बात ध्यान रहे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंट मूव करेगा वो एक्स और वाई के अलॉन्ग ही मूव करेगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स और वाई के अलॉन्ग ही मूव करेगा। और उसकी जब हम पोजीशन बताएंगे तो जो एक्स एक्सिस पे ट्रेवल डिस्टेंस है और जो वाई एक्सिस पे ट्रेवल डिस्टेंस है, पहले हम एक्स को प्रेजेंट करते हैं फिर वाई को प्रेजेंट करते हैं। किसको प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, पहले हम एक्स को प्रेजेंट करते हैं फिर वाई को प्रेजेंट करते हैं। ये जो एक्स एक्सिस पे ट्रेवल डिस्टेंस है वो स्मॉल एक्स, ये स्मॉल वाई, और ऑर्डर पेयर में हमने प्रेजेंट कर दिया, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो x है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, x को बोलते हैं एब्सिसा, एंड y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के बात करें तो कोऑर्डिनेट। x को हम क्या बोलते हैं एब्सिसा, y को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, दोनों को मिला के बात करें तो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और स्टूडेंट इसके बारे में कार्टी साहब ने बताया, इसीलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इनको, हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्यों कार्टेशियन बोलते हैं, क्योंकि कार्टे साहब ने बताया इसके बारे में, तो कार्टे साहब के बेस पर इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट, ये क्लियर आपको, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है, इतनी बात क्लियर कर दी है। अब हम बात करेंगे रेडियस वेक्टर एंड वेक्टोरियल एंगल पर। तो स्टूडेंट देखो आप, स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर हम पोजीशन ऐसे बताते हैं तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन पोजीशन अगर हम ऐसे बताएं ओ से डायरेक्ट पी की डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, पहले स्टूडेंट हम डिस्टेंस ले रहे थे,
डिस्टेंस ले रहे थे कैसे, ऐसे चला वो, ओ से एम गया, एम से पी, लेकिन अब हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ओ से डायरेक्ट डिस्टेंस ले रहे हैं पी का, तो स्टूडेंट कह रहे हैं इसको हमने आर से डिनोट कर दिया। स्टूडेंट इसको हमने आर से डिनोट कर दिया। अगर इसकी पोजीशन हम कैसे बताएं, आर से बताएं, और जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है थीटा के टर्म में बताएं। स्टूडेंट ऐसे भी तो हम पोजीशन बता सकते हैं कि एक पॉइंट ओरिजिन से जो इनिशियल लाइन थी एक्स एक्सिस था उससे कितना रोटेट किया और कितनी डिस्प्लेसमेंट है, अगर इस टर्म में हम बताना चाहें तो पोजीशन एक पॉइंट की ऐसे भी बता सकते हैं, क्योंकि फाइनली पॉइंट तो वहीं पर है, उसकी पोजीशन बतानी तो दो तरीके हैं, या तो एक्स और वाई में बताएं या तो आर और थीटा में बताएं। एक्स वाई में बताएंगे तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, आर एंड थीटा में बताएंगे जिसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, एक्स को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, आर को हम रेडियस वेक्टर बोलते हैं, थीटा को हम वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट। तो फाइनली अब हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड आर थीटा, क्योंकि ये एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो रिलेट तो जरूर करेंगे स्टूडेंट। कैसे रिलेट करेंगे आप देखो, यहाँ पर देखो आप स्टूडेंट, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा क्या होगा, देखो आप परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ से स्टूडेंट y की वैल्यू आ गई r साइन थीटा, y की वैल्यू आ गई r साइन थीटा, एंड cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बेस बाई हाइपोटेनस, तो स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, r cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट ये है इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है, ये ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या पता चलेगा स्टूडेंट, अगर किसी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट मींस आर और थीटा की वैल्यू गिवन है, तो उसको इन फॉर्मूलों में रख करके हम कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स और वाई फाइंड कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, ये बात नोट कर लिया आपने, ये बात नोट करनी है, वीडियो पॉज करने हैं, फिर नोट कर लेने हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आ गए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, देखो आप ये जो 1 एंड 2 इक्वेशन आई है, 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर करके स्टूडेंट अगर हम प्लस कर दें, तो स्टूडेंट क्या करें, हम 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर करके अगर हम प्लस कर दें तो यहाँ से हमें आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट आर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ओके। और स्टूडेंट अगर हम क्या करें, देखो आप सेकेंड को अगर हम फर्स्ट से डिवाइड कर दें, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, यहाँ से स्टूडेंट थीटा की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी, दैट इज tan इनवर्स वाई बाई एक्स, दैट इज tan इनवर्स y बाई एक्स। ओके स्टूडेंट, ये है इक्वेशन नंबर 3, ये है इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट इक्वेशन 3 एंड 4 की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कार्टेशियन को पोलर में कैसे कन्वर्ट करना है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन होगी, उससे आर और थीटा हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड आर थीटा। एक्स वाई गिवन हो तो आर थीटा फाइंड कर सकते हैं, आर थीटा गिवन हो तो एक्स वाई फाइंड कर सकते हैं। इतनी बात स्टूडेंट अगर आपको ठीक से आ गई है तो बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है आपकी मैथमेटिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इनिशिएशन हमने बहुत अच्छी की है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इंटरेस्टिंग मैथ्स है और सबसे आसान भी स्टूडेंट। अगर हम अलजेब्रा और कैलकुलस से कंपेयर करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन तीनों पोर्शन में सबसे आसान पोर्शन माना जाता है। इसका क्वेश्चन इजीली आपसे निकल जाएगा। आगे हम देखेंगे और भी ट्रिक देखेंगे कि आसानी से कैसे हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको इतनी बात बता दी है लेक्चर 0 में। लेक्चर 0 में क्या क्या कंप्लीट कर दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है वो कंप्लीट कर दिया मैंने आपको। उसके बाद स्टूडेंट मैंने बता दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो कौन कौन सी ज्योमेट्री है जिसको हम अलजेब्रा से डील करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर पॉइंट है, पॉइंट में क्या क्या कवर करने वाले हैं हम। उसके बाद स्टूडेंट पॉइंट में अभी इंट्रोडक्शन पूरी कंप्लीट मैंने आपको बता दी है। इतनी बात रेडी रखनी है। अगले लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला एंड देयर एप्लीकेशन। डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।